परिवर्तन ही होगा, विनाश नहीं होगा। जो ज्ञान हमारा है वो ज्ञान इस संसार में दूसरा नहीं है, नहीं होगा। सही नहीं होगा, बिल्कुल सच है। नहीं है, नहीं होगा। नहीं होगा कि लाखों में कोई, मतलब लाखों में करोड़ों में कोई, बिल्कुल वही यहाँ पे रुकेंगे जिनको 100% माँ बापू जी में दृढ़ निश्चय हो जाएगा। मैं खुद मतलब देखता हूँ कि हर साल हम आए हैं, हर साल नए बंदे आए हैं, नए नए आते हैं, वो ज्ञान सुनते हैं, उनके ज्ञान इमर्ज नहीं होता, वो चले जाते हैं। तो जब तक आपको दृढ़ निश्चय 100% माँ बापू जी में नहीं होगा, तब तक आप किसी भी चीज में हम आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल सही है। परम शांति, परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है हेमचंद यादव, जिनको हम टिंकू भाई करके बुलाते हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं ज्ञान का, बहुत अच्छा आपको आज अनुभव मिलेगा। जैसे आपने हमारे नारायणी माता जी का एक एपिसोड देखा होगा, जो कि माँ के साथ करीबन 36 या 40 साल से जुड़े हुए हैं। तो ये उनके बेटे हैं, सुपुत्र हैं, और इनकी भी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है जितनी माता जी की रही। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं भाई जी आपका। वेद की परम शांति, वेद के परिवार को वेद की परम परम महा शांति। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें आज आप हमारे यहाँ पर। वैसे तो आप हर शिवरात्रि आए हैं ज़्यादातर, और आपसे शुरुआत करते हैं, कैसी रही जर्नी, कैसी हुई शुरुआत? मेरा माता जी से जो मिलना हुआ वो गुड़गांव में हुआ था। हाँ, करीब करीब मेरी उम्र उस टाइम 14 साल की होगी, और 14 साल, आज मेरी उम्र 44 साल है। तो 23 साल से कंटिन्यूअस हम माँ बापू जी के साथ हैं। जी। और मेरी मम्मी पहले बीके में थी, बीके में जाते थे जी। और हमारे घर पे तो डेली क्लास होती थी। अच्छा। और वीरवार को आश्रम पे, वहाँ मानेसर हमारे वहाँ बीके का सेंटर है, वहाँ पे क्लास होती थी, तो हम वहाँ क्लास करने जाते थे। जी। उसके बाद तो मतलब आप 14 साल से थे या उससे पहले थी बीके की जर्नी? बीके की तो उससे पहले ही थी। कब से? और 2 साल पहले? और 4-5 साल पहले। और 4-5 साल? हाँ, मतलब आप एटलीस्ट 10 साल के थे तब से 10-11 साल बीके के की थे। जर्नी हाँ, स्टार्ट बीके जर्नी स्टार्ट हो तो गई ये थी। तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। तो फिर क्या हुआ? तो वहाँ हम गुड़गांव में माँ बापू जी से मिले थे। अच्छा, इससे पहले मुझे वो थोड़ा 4 साल का बताइए कि जो 10 में आपकी 10 साल में जब बीके शुरुआत हुई, तब आपका माइंड पे उस ज्ञान का क्या असर था? हमारे घर पे क्या सीखा आपने? मेरी मम्मी वहाँ पे जो मानेसर, जो हमारा वहाँ पे मानेसर जो बीके का सेंटर है, वहाँ पे जाती थी क्लास करने। और क्लास के बाद घर पे हमारे डेली, जैसे घर पे इकट्ठे हो जाते थे, तो उनको डेली ज्ञान की बातें, बीके की जो भी ज्ञान की चर्चा होती थी, उसके बाद हम भी साथ जाने लग गए। अच्छा, वीरवार 10 साल की उम्र में? हाँ, 10-11 साल की एज में हम भी वहाँ साथ जाने लग गए। अच्छा। और 4-5 साल के करीब हम वहाँ गए हैं बीके में। आप माउंट आबू भी गए? नहीं, मैं माउंट आबू नहीं गया, सिर्फ मानेसर सेंटर? मैं वहाँ बीके के सेंटर में गया। ओके। और उनकी जो प्रदर्शनी वो लगाते थे गांव गांव जाके, उनमें मैं साथ जाता था। अच्छा। उनके जो पोस्टर बैनर होते थे उन पे हम ज्ञान समझाते थे वहाँ पे भी। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद 95-96 के आसपास गुड़गांव में नीरू दीदी, अच्छा, रवि भाई के वहाँ पे माँ और बापूजी से मुलाकात हुई थी। हाँ जी। मैं वहीं बादशाहपुरी रहता था जी, मामा और नाना के पास में। अच्छा। तो वहीं पास में ही जो मेरे मामा का घर है, उसके पास में ही रवि भाई और नीरू भाई का जो वहाँ पे, वहाँ तो घर पे आना जाना था, तो वहाँ से मेरी मुलाकात, जान पहचान हुई और मुलाकात हुई। तो मतलब उस वक्त से लेके अभी तक? हाँ जी। उसके बाद तो अच्छा, उसके बाद की जर्नी बताइए। फिर वहाँ मुलाकात हुई। फिर अहमदाबाद आप कब आए? अहमदाबाद में 2000 के आसपास आया हूँगा। तो उस वक्त अच्छा, तो 97 में आश्रम, 97-98 में आश्रम स्टार्ट हुआ था, तो 2000-2001-2 के आसपास मैं यहाँ पे आना। उस वक्त तो बापूजी दिल्ली भी आते थे, तो दिल्ली भी मुलाकात होती थी। और यहाँ पे क्या कहते हैं अपना, हम आते थे। यहाँ एक किराए का घर भी था जहाँ पे घर था, आश्रम बन रहा था उससे पहले। हाँ, रत्नेश्वरी के आई थिंक था। हाँ जी। तो फिर उसके बाद फिर बताइए कि कैसी रही जर्नी? यहाँ पे आके अच्छा लगा। और
लगभग मैं इस देश के जितने भी बड़े मंदिर हैं सब में गया हूँ। अच्छा। हाँ जी। अरे वाह। लेकिन जो शांति यहाँ के मिलती है और जो मन को एक सेटिस्फेक्शन मिलती है वो कहीं भी नहीं है। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, जो भी हैं देश के बड़े बड़े हम गए हैं, उनमें देखा है हमने। हम देखने के लिए जाते कि होता क्या है वहाँ पे। नहीं, वो तो जाना चाहिए। हाँ। इससे हमारा भी नॉलेज और अपनों को पता चलता है। नॉलेज का पता लगता है कि वहाँ पे होता क्या है। जगन्नाथपुरी, तिरुपति बालाजी, सालासर, खाटू श्याम जी, मेहंदीपुर, सारी जगह इस देश के जो बड़े मंदिर हैं उनमें मैं गया हूँ देखने के लिए कि वहाँ पे होता क्या है। जी जी। सनातन धर्म को आगे वो कैसे मतलब एक। अच्छा, ये बताइए कि जब आप 10 साल के थे और जब ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मिला था, जो वो 4 साल था, तो उस वक्त आपकी मन की स्थिति कैसी थी? मन की स्थिति उस टाइम तो हम बच्चे थे। बच्चे ही थे। बच्चे थे उस टाइम तो ज्यादा इतना। लेकिन वो जो विनाश की बातें करते थे, वो तो वहाँ पे तो ये होता था कि इतने दिन में विनाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। विनाश के अलावा वहाँ पे कोई और बातें थी नहीं। वहाँ रटी रटाई वही उनकी चीजें होती थी कि 7 दिन का वो कोर्स कराते थे, फिर वही चीजें, वही पोस्टर, उन पे कोई नई चीजें तो कोई आती नहीं थी। ऐसा नहीं मन करता कि आप पढ़ाई छोड़ दे या काम उस वक्त? नहीं, पढ़ाई उस टाइम हम पढ़ाई करते थे। अच्छा, स्कूल जाते होंगे उस वक्त? स्कूल जाते थे। स्कूल के बाद घर में क्लास होती थी। फिर उसके बाद 2000 के बाद जैसे हमने एजुकेशन से 2003-4 में जब एजुकेशन छोड़ दी है हमने, उसके बाद कंटिन्यूअसली हम यहाँ से जुड़े हुए हैं और कंटिन्यूअसली साल में जितने भी प्रोग्राम होते हैं लगभग कोशिश ये रहती है 3-3 प्रोग्राम, 2-2, 3-3 प्रोग्राम होते थे। 7-7, 8-8 दिन हम यहाँ रहते थे। बापूजी बोर्ड पे 10-10, 12-12, 14-14 घंटे क्लासे कराते थे बोर्ड पे। सही बात है। तो वो उस टाइम बापूजी बोलते थे, जो बोलते थे, जो कहते थे, वो सब कुछ इस 30 साल में हुआ है। बिल्कुल 100% वही चीजें जो बापूजी बोलते थे वही 30 साल में वही चीजें हुई हैं। और 25 से 30 साल का हमारा सफर साथ में है। बिल्कुल। नीरू दीदी के साथ हमारा सफर था वहाँ दिल्ली वाला आश्रम। जी, भाई ने ही पूरी मेहनत करके वहाँ गुड़गांव में वहाँ पे जगह बनाई, आश्रम बनाया और बहुत ही सब काम पूरे दिन माँ फोन करते रहे, टिंकू क्या हुआ, टिंकू कहाँ पहुँचा, टिंकू क्यों रुक रहेगा। नहीं, कोई करवाने वाले तो माँ बापू जी हैं। हम तो एक निमित्त मात्र हैं। हम ये कहें कि हमने ये किया, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन माँ बापू जी की डायरेक्शन आती थी तो सब काम आसानी से हो जाते थे। और आज तक लाइफ में मेरी 44 इयर्स की एज हो गई है, मेरे को कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई है। जब भी मेरे को कभी कोई दिक्कत परेशानी आती है मैं माँ बापू जी को याद करता हूँ और दिक्कत परेशानी खत्म हो जाती है। बहुत सुंदर। तो ये देखिए, एक ये डेडिकेशन होता है, जो हमारी सूक्ष्म भावनाएं होती हैं, जो हमारी सेवाएं होती हैं, इनका बड़प्पन है और ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान इतना कूट कूट के 30 सालों में उन्होंने अंदर उतारा है, तो मतलब अपनी सेवाओं को भी वो समर्पित करते हैं कि ये उनके द्वारा माँ बापू जी के आशीर्वाद से हुआ। तो ये ज्ञानी का ये बहुत बड़ा लक्षण है कि अपने, क्योंकि करावनहार तो ऊपर वाला है, तो वो जब हम ये बात स्वीकार कर लेते हैं अंदर से, दिल से, आत्मा से, तो क्या होता है कि फिर हम वो सभी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर हम एकदम हमेशा हल्के रहते हैं। जब हम वो क्रेडिट नहीं लेते, मैं की क्रेडिट नहीं लेते, तब हम मुक्त हो जाते हैं। और यही ज्ञानी का सबसे अच्छा लक्षण यही है। ज्ञान की चरम सीमा यही सिखाती है कि तुम यहाँ के हो ही नहीं, तुम मुक्त हो, यहाँ पे अपना बस कार्य कर्म बंधन पूरा करने आए हैं। तो टिंकू भाई, ये बताइए कि जीवन में और क्या क्या दिक्कतें आई और उस दिक्कतों को पार करने के लिए आपको ज्ञान मार्ग में कैसे सहारा मिला? जब से इस ज्ञान में माँ बापू जी से मिले हैं तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली, परेशानी वाली बात हमारे साथ नहीं हुई। और कभी कोई छोटी मोटी दिक्कत आई है तो माँ बापू जी के आशीर्वाद से और ठीक हो गई है। मैं तो यहाँ पे लगभग 20-22 साल से कंटिन्यूअस अहमदाबाद आश्रम पे आ रहा हूँ। हर शिवरात्रि फिक्स है। 2 प्रोग्राम हुए तो 2 में भी आते हैं। गुड़गांव जो प्रोग्राम होते हैं, बापूजी, माँ, नीरू दीदी से बहुत बहुत प्यार हमें मिला और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला, बहुत ज्ञान मिला उनसे। उनके साथ रहने का भी बहुत मेरा सौभाग्य है कि मेरे को बहुत तो राखी भी बांधती थी, है ना, टीका करती थी। बिल्कुल, राखी बांधती थी छोटे भाई की तरह। बहुत प्यार मिला और उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत, मतलब जितना मैं समझता हूँ कि मेरे को प्यार मिला, बहुत कम लोगों को। ये तो सच बात है। यस, माँ बापू जी का भी बहुत भरपूर इस 30 साल में, जो 25-30 साल के जो साथ में हम हैं, इसमें जितना प्यार मिला बहुत। जब भी दिल्ली क्लास होती है, दिल्ली आते हैं माँ बापू जी, जब भी, मतलब इतना मिला कि हम सोच भी नहीं सकते। देखिए, ये तो एकदम घर वाली हमारी सिचुएशन थी, जो पूरा
मतलब कोई काम हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, भाई कैसे करना है, क्या करना है, तो ये चीज हमेशा एक सपोर्ट, देखो स्कूल में भी सपोर्ट होता है बच्चों का। तो ऐसी तरह जैसे किसी से इंट्रोडक्शन करा रहे थे, मुझे याद है मैं उस वक्त भी उनके साथ था, तो माँ कह रही ये मेरा दिल्ली वाला बेटा है, ये मेरा अहमदाबाद वाला बेटा है। तो मतलब ये बहुत मस्त बात थी कि इस तरीके से जो है, मतलब भले हमें थोड़ा हंसी लगती है, पर इस तरीके से डेडिकेशन एक होता है जब जीवन में हमें कुछ करना होता है। और हमें क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे कर्म बंधन सामने आते हैं, हर आत्मा के जब उसके सामने आता है तो वो अपने कार्य में कहीं बिजी हो जाता है। तो माँ बापू जी अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विजडम के द्वारा हमें वापस उस ट्रैक में लेके आते हैं और हमें फिर अपने आत्म जागृति के इस मार्ग पे आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ मैं माँ की वजह से हूँ, तो उनके पीछे उन्हीं का हाथ है और ये क्रेडिट और किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ही हमें पाला है। तो ये बात यहाँ पे प्रूफ होती है कि उनकी सपोर्ट और जर्नी और उनके ज्ञान और उनके आशीर्वाद से ही हम सब आगे बढ़े। जी, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान मैं जब से यहाँ आने लगा हूँ मैंने देखा है। हर बार, हर शिवरात्रि पे, मतलब जब बापूजी ज्ञान देते थे 8-8 10-10 घंटे हमें बोर्ड पे समझाते थे, फिर बापूजी बोलते थे एक समय ऐसा आएगा कि सेकंडों के दर्शन होंगे आप बच्चों को सेकंडों के दर्शन। और जब हम यहाँ आना स्टार्ट किया तो पहले हम गुड़गांव से हमें दिल्ली जाना पड़ता था ट्रेन पकड़ने के लिए। हम बोलते थे बापूजी ये ट्रेन रेवाड़ी रुक जाए, तो रेवाड़ी रुकने लग गई। फिर हम बोलते थे कि बापूजी ये गुड़गांव रुकने लग जाए, तो वो गुड़गांव रुकने लग गई ट्रेन। जो बापू, मतलब मेरा अपना पर्सनल 28-30 साल का जब से मैं जुड़ा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस मतलब ये लगा के चलो कि 2000 के बाद तो बच्चा जब 20 साल का 18-20 साल का हो जाता है तो उसको पूरा दिन दुनिया का ज्ञान हो जाता है। ठीक है जी। तो मेरे को खूब अच्छे से याद है 2000-2001 के बाद की बातें, और 2025 अब चल रहा है। 2005 में दिल्ली वाला आश्रम जो बना था गुड़गांव वाला, 10 के बाद, हाँ 10 के बाद, 5 के बाद उसमें बाउंड्री वॉल वगैरह स्टार्ट हो गई थी, और 10 के आसपास वो आश्रम बना था। ठीक है, मेरे को तो पूरी चीजें ध्यान है, एक एक चीजें, मतलब सारी चीजें जो बापूजी ने बोला आज तक, मतलब मेरे 25 साल का जीवन, जो मेरा 25-30 साल का, जो 2000 के बाद का 25 साल का जो मेरा जीवन है, साथ में जो मेरी जर्नी है, उसमें मेरे को बिल्कुल अच्छे से ध्यान है। जो बापूजी ने बोला, जो माँ ने बोला, वो 100% हुआ है। बेहद की परम शांति का मंत्र अब जा रहा है, परिवर्तन होगा, 110% होगा, इस बात में कहीं संकोच नहीं। और मेरे को, मैं जब से यहाँ पे मैं अपनी मम्मी के साथ आने लगा हूँ, मेरी मौसी भी आती है, मेरे मामा भी आए, तो ये ज्ञान इतने ऊपर लेवल का ज्ञान, फैमिली आई है यहाँ पे। और मेरे को बिल्कुल अच्छे से ध्यान है कि जब हम आते थे, हजार लोग यहाँ पे आते थे, बापूजी ज्ञान समझाते थे, सुबह से शाम तक सारी चीजें होती थी। जिन लोगों को बापूजी एक चीज कहते थे कि कोटि में कोई बिरला, वो ही इस ज्ञान को समझ पाएगा और वो ही रुक पाएगा। सही बात है, वो बिल्कुल सही बात है। यहाँ हजारों हजार, लाखों लाख अब तक 20-25 साल में लोग आए हैं और रुके वही हैं और डटे वही हुए हैं, जिनको बिल्कुल 100% दृढ़ निश्चय है। बिल्कुल मेरे को तो स्टार्टिंग से ही मतलब 100% दृढ़ निश्चय था और है और रहेगा। और ये चीज है कि ये ज्ञान उस लेवल का है, इस ज्ञान को वो लोग समझेंगे। अब मैं भी जैसे दुकान पे बैठा होता हूँ, लौकिक में काम करते हूँ, अपने ऑफिस भी है मेरा, वहां भी करता हूँ, मेरे पास लोग मिलने भी आते हैं, मैं उनको ये ज्ञान समझाता हूँ। तो कोई लोग जो समझते हैं, एक आध लोग, उनको समझ आती है तो वो समझ जाते हैं, बाकी के ऊपर के सिर के ऊपर से बात ऐसे निकल जाती है, उनको समझ नहीं आता। जैसे कि 5वीं तक की पढ़ाई है, फिर 10वीं तक की है, फिर कॉलेज के बाद की आगे की पढ़ाई है। तो ये ज्ञान तो आगे वाला ज्ञान है, इसमें तो हर लोग को, हर बंदे को समझ नहीं आएगा। इसमें तो जिसको बिल्कुल 100% जिस दिन दृढ़ निश्चय हो जाएगा माँ बापू जी में, उनको समझ आएगा ये ज्ञान। सही। और देखिए, जिसका विश्व कल्याण का लक्ष्य होता है उसको ये ज्ञान बहुत जल्दी समझ में आता है जी, क्योंकि उसकी भावनाएं बदल जाती है, वो भावना शुद्ध होने लग जाती है। यहाँ पर हाँ, मुझे याद आ रहा है, जैसे आपके नाना जी और आपकी नानी, तो उनको भी मैं वहाँ पे आपके मामा जी के यहाँ पे मिला हूँ। वो यहाँ पे भी आए थे, यहाँ पर भी आते थे, मुझे याद है। तो पूरा आपका फैमिली, हमारा पूरा परिवार, मेरे नाना नानी, मेरे मामा, मेरी मौसी,
मम्मी, आपके दोनों मामा, दोनों नहीं, मामा, तीन मामा, तीन मामा वो यहाँ पे आए हुए हैं। और हाँ, मौसी दोनों आती हैं, वो अभी भी आई हुई आज हैं। भी मेरे नाना नानी भी आए हुए हैं। जी। और मेरी सिस्टर है, वो भी वहाँ पे क्लासेज वगैरह होती है, तो वहाँ पे उनकी बेटी भी मैसेज बेटी भी आती है। तो परिवार पूरा, मतलब मेन चीज क्या है कि जिस जैसे पेड़ पौधा लगता है, बिल्कुल, और जब हमारी मम्मी का 100% दृढ़ निश्चय हो गया माँ के साथ, बापूजी के साथ, नीरू दीदी के साथ, तो हमारा ऑटोमेटिक जुड़ता चला गया। बिल्कुल सही। और नीरू दीदी के साथ तो ऐसा समय मैंने अपना वहाँ दिल्ली के आश्रम पे भी, और वहाँ अपना जो मैक्सिमम समय हम दे सकते थे हमने दिया है। बिल्कुल, चाहे किसी भी प्रकार से, जैसे भी बापूजी माँ जो भी काम कराते थे उसमें जहाँ भी हमें समय मिलता था जितना भी हमने दिया। और बहुत प्यार, नीरू दीदी जितना प्यार करती थी उतना तो मैं शब्दों में बता नहीं सकता यहाँ पे। और दीदी ने इतना, मतलब दीदी माँ बापूजी के प्रति इतना दृढ़ निश्चय हमारा जो रहा। मम्मी हमारी अब भी आश्रम में वहाँ रहती अभी हैं, रहती है, पूरा संभालती है, आश्रम संभालती हैं। पूरा सेवा करती है। बहुत ही गजब बात है कि इतनी सेवा और इस उम्र में भी, और अकेले हिम्मत लेके चलना है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो अब बताइए कि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान का एक्सपांशन होता जा रहा है। ज्ञान जैसे हमारे, अब ज्ञान सनातनी लोग भी बहुत सुन रहे हैं, समझ, जैसे कुंभ मेले की बात है। अभी हम देख रहे हैं कि 55 या 60 करोड़ लोग जो है कुंभ मेले में हो गया है। हिंदुत्व की एक दोबारा ही एक जागृति हुई, ऐसा हमें कुंभ के मेले से लगा जी है कि भाई लोग जा रहे हैं, मतलब चाहे देखा देखी जा रहे हैं कि वो जा रहे हैं, मैं नहीं गया, मैं भी जाता हूँ, लेकिन जो ये जागृति आ रही है वो कितने फास्ट लेवल से आगे बढ़ेगी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखो, जब हम बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्टिंग से जो बीके वाले थे, बीके वाले हैं, ये आपको इसलिए क्वेश्चन पूछा क्योंकि आप जनरल लेवल पर भी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आप बहुत सारा, मतलब पॉलिटिक्स में भी थोड़ा थोड़ा आप जाते हैं, तो इसलिए आपसे ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। बीके वालों का एक सिस्टम सेट है। हाँ। उस सिस्टम से वो बाहर अभी तक नहीं निकल पाए हैं। उनका सिस्टम सेट है। हाँ। विनाश होगा, विनाश होगा, विनाश होगा। हाँ। वही लिमिटेड चीजें हैं, वही लिमिटेड चीजें वो बताते हैं। उसके अलावा ना कोई वो आगे की पढ़ाई है, ना पीछे की पढ़ाई, दूसरे ब्रह्मांड की बात, ना दूसरे ब्रह्मांड की बात करते, ना तीसरे की करते हैं, ना उनको कुछ, मतलब जो उनका जो सिस्टम है वो सेट है। उनको उससे आगे ना जाना है ना पीछे, वो मतलब वहां पे सेट हो गए। अब जैसे कुंभ की बात हम करते हैं, कुंभ में एक सनातनी, जैसे हम बात करते हैं हिंदू सनातन धर्म की बात करते हैं, तो लोगों के अंदर एक जागरूकता आई बिल्कुल कि कुंभ ये 12 साल में आया, फिर कितने साल, 144 साल में आएगा, हमें जाके कुंभ में नहाना चाहिए। तो देश के 60-65 करोड़ लोग वहां पे गए और कुंभ में मतलब स्नान करके आए। तो उनको ये लगता है कि भाई हम गए हैं, हमने स्नान किया, तो हमारे जो कर्म थे, जो भी हमारी कर्म थे, वो कर्म हमारे कटे। मैं आपको बताता हूँ, आपके दोस्त वगैरह भी गए होंगे कोई? हाँ, काफी लोग गए, मेरे को भी बोल रहे थे चलो। अच्छा। मैंने कहा भैया हमारा ज्ञान का कुंभ है, हमारा ज्ञान का कुंभ अलग है, आपका अलग है, तो आप हो आओ। मैं आपको बताता हूँ इस शरीर का हमारा है क्या। जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने रख दिया, बराबर। पहला स्नान दूसरे ने कराया, बराबर। ठीक है जी। शिक्षा दूसरे ने दी हमें, बराबर। ठीक है जी। मृत्यु के बाद हमारा स्नान दूसरे कराएंगे, बराबर। और जो हमारी संपत्ति है उसको दूसरे बांट लेंगे। हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे साथ तो हमारे कर्म, हमारा ज्ञान, हम जो ज्ञान में अपना समय देंगे, ज्ञान में हम जितना समय लगाएंगे, जितना ज्ञान का हम प्रचार प्रसार करेंगे, और जो हम अपना सब कुछ अगर हमारा हो सकता है तो ज्ञान के लिए ही होना चाहिए, और हो सकता है तो वहीं से हमारा होगा। कुछ नहीं है सर। अब इस संसार में आप देख लो, छोटे लोग देख लो, बड़े लोग देख लो, दुखी सब है। सच है। मैं दिन में 100 लोगों को मिलता हूँ, किसी को सर में दर्द हो रहा है, किसी को पैर में दर्द हो रहा है, किसी को प्रॉपर्टी की टेंशन है, किसी को बेटे की टेंशन है, किसी को बाप की टेंशन है, किसी को वहां प्रॉपर्टी खरीदनी है उसकी टेंशन है, किसी को वहां बेचनी है उसकी टेंशन है। टेंशन में सब है। लेकिन अगर किसी को योग ज्ञान मिल गया, उनको नहीं चलना चाहता। मेरे पास एक, मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। मेरे पास एक वो
लाला जी एक हमारे मित्र हैं, वो आते हैं तो वो कई बार आएंगे तो टाइम निकाल के आ जाते हैं, घंटे 2 घंटे का। तो जब भी आते हैं बैठते हैं, बातचीत होती है, मैं उनको बताता हूँ। तो मैंने दुकान पे वो बेहद की परम शांति वाला वो लगाया हुआ है। ठीक है। तो हाँ बोले आप इनसे जुड़े हुए हो? मैंने कहा हाँ हम इनसे जुड़े हुए हैं, ये हमारे एक ज्ञान का मतलब है। तो वो कहता है जब भी मैं आता हूँ हंसते रहते हो आप। हाँ। मैंने कहा भाई देख, दुख कम हो ज्यादा हो, हाँ मेरे रोने से या मेरे सर दर्द करने से या मेरे चेहरा बनाने से मेरे दुख दूर नहीं होने वाले नहीं हैं। होने वाले। मेरे को अगर अगले बहुत को सुंदर। हंस के, मेरे को रहना हंस के ही चाहिए पूरे दिन। तो वो बड़ा खुश होता है, पॉजिटिव होता है। तो वो कहता है जब भी मैं आता हूँ आप पॉजिटिव ही बात करते हो, पॉजिटिव जब आके यहाँ दुकान पे बैठता हूँ पॉजिटिव वेव्स आती है। मैंने कहा देखो, समय आपका जो भी दिन का समय है वो कितने टाइम के लिए पॉजिटिव वे में जाना चाहिए, पॉजिटिव सोच में जाना चाहिए, आपका नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। आप किसी से बात करो, पॉजिटिव उसको समझाओ, वो समझता है नहीं समझता वो उसका भाग्य है, हमारा नहीं है। हमारा काम जितना है हम उतना कर देते हैं, आगे उसको समझना है कि नहीं समझना, वो उसके आत्मा के अंदर कितनी पावर है। वो आत्मा मतलब वो 5 क्लास तक पढ़ेगा, 10 तक पढ़ेगा, कॉलेज जाएगा, उसके बाद कोई डिग्री लेनी है नहीं लेनी। मैं अपनी बताता हूँ, मैं बीके में गया, उसके बाद मैं सेकंड पार्ट में कभी नहीं गया। पीबीके में। पीबीके में नहीं गया। बराबर। उसकी चर्चा होती थी, मैं वहां बैठा था, होता था जब भी माँ बापू जी से मिलता था, लेकिन मैं वहां नहीं गया। मैं माउंट आबू को भी कभी नहीं गया, बराबर वहां तक गया। मैं यहाँ कंटिन्यूअस आता हूँ, बराबर। मतलब यहाँ पे मैं रेगुलर आता हूँ। तो जब तक आपको दृढ़ निश्चय 100% माँ बापू जी में नहीं होगा तब तक आप किसी भी चीज में हम आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल सही है। ये तो है। देखो यही होता है कि हम गुरु धारण करते हैं, तो जब हम गुरु धारण करते हैं तो जब उनके सानिध्य में जाते हैं, उनको मानते हैं, तो उनकी जो डीएनए है और हमारा डीएनए जो है वो मैच हो जाता है। मतलब कहने का मकसद ये है कि वो जो पावर है, वो शक्ति है, वो हमें इनडायरेक्ट वे में भी मिलती है। अब ये आंखों से देखने वाली बात नहीं या कोई एक्सरे करके चेक करने वाली बात नहीं कि साइंस से हम कैसे चेक कर ले, लेकिन एक ओरा का प्रभाव होता है, एक स्थान का प्रभाव होता है, एक शक्ति का प्रभाव होता है, और ये हर आत्मा में अलग अलग तरीके से हमें दिखाई देता है। बिल्कुल। मैं तो बड़े विश्वास और मतलब 100% विश्वास के साथ एक चीज कह सकता हूँ कि जो ज्ञान हमारा है वो ज्ञान इस संसार में दूसरा नहीं है, नहीं होगा। सही नहीं होगा, बिल्कुल सच है। नहीं है, नहीं होगा, नहीं होगा। दूसरी चीजें, जब बापूजी माँ स्टार्टिंग से एक बात कहते थे कि लाखों में कोई, मतलब लाखों में करोड़ों में कोई, बिल्कुल वही यहाँ पे रुकेंगे जिनको 100% माँ बापू जी में दृढ़ निश्चय हो जाएगा। मैं खुद मतलब देखता हूँ कि हर साल हम आए हैं, हर साल नए बंदे आए हैं, नए नए आते हैं, वो ज्ञान सुनते हैं, उनके ज्ञान इमर्ज नहीं होता, वो चले जाते हैं। हाँ सही बात है। लेकिन अब तो देखिए ये हमारा जो जर्नी है अब 50 लाख तक 50 लाख तक पहुंच गई है, तो ये 5 करोड़ पे भी जल्दी पहुंच जाएगी और 50 करोड़ पे भी पहुंच जाएगी। इसमें कोई, जो बापूजी माँ ने कहा है, मैंने तो अपने 30 साल के साथ जुड़ाव के जर्नी में एक चीज सोची है, जो माँ बापू जी ने कहा वो हुआ है और परिवर्तन भी 100% होगा। इस बात में भी कोई संख्या संकोच कहीं है ही नहीं, बिल्कुल सोच भी नहीं है इस चीज की। तो आप अपने डेली लाइफ में जब हम ज्ञान सुनते हैं तो अपने अंदर क्या बदलाव आता है, ये आप दुनिया को बताइए। मैं कोशिश ये करता हूँ, जैसे मैं सुबह निकलता हूँ घर से, अपना मेरा एक छोटा सा शोरूम है, उसके बाद मेरा प्रॉपर्टी का भी काम है। मैं अब मेरी 44-45 के करीब एज हो जाएगी अगस्त में। मैं अभी 2-3 साल और काम वाम करूँगा, अपना काम धंधा सेट करके, उसके बाद मैं फ्रीली लाइफ पूरा अपना जितना समय होगा मेरा, मैं ज्ञान के लिए ही, आश्रम के लिए, जो जितना जैसा मेरे से बन सकेगा मैं उसमें दूंगा। बहुत सुंदर। मैं 3-4 साल और अभी अपना समय एक बार सेट करके, और मैं टाइम जितना अभी भी होता है मेरा मैक्सिमम, जो भी मेरे से बनता है या जो मेरी कहीं पे भी माँ बापू जी का कभी भी आदेश आता है, अनंत भाई का, साक्षी दीदी का, तो मैं वो करता हूँ। लेकिन मैं फ्री होके फिर पूरा समय यहीं देना चाहूँगा। अच्छा, बच्चों की, आपके बच्चों की जर्नी भी बचपन से हम तो उनको देख रहे हैं, छोटे से थे तब से लेके अभी तक, तो उनमें क्या आपने बदलाव देखा ज्ञान मार्ग?
बच्चे, क्योंकि आज आप देखते हैं कि यंगस्टर्स के क्या हालत है। यंगस्टर्स की नशे में चले गए, यंगस्टर्स की बहुत आज देश में अगर हम बात करते हैं यंगस्टर्स की, जैसे हम तो गुड़गांव आपको जैसे दुख होता है, चिंता होती है? बिल्कुल दुख चिंता का विषय है ये और सोचने का विषय है। हम तो गुड़गांव जैसे शहर में रहते हैं जिसको मिलेनियम सिटी इस देश की, इस हिंदुस्तान की सबसे सुंदर मतलब अच्छी जगह बताते हैं, बराबर। लेकिन वहां जब हम देखते हैं कल्चर्स यंगस्टर्स के, वो बहुत हमारा गिरावट की तरफ है। उसमें जो उनकी सोच है, जो उनका नशे के तरफ जाना, दूसरी गलत चीजों की तरफ जाना, वो एक गलत है, बहुत गलत है। वो चीजें हम देखते हैं तो हमारा मन भी विचलित होता है कि हम इस हिंदुस्तान में, इस भारत देश में रहते हैं, सनातनी धर्म की हम बात करते हैं, लेकिन कल्चर हमारा अभी काफी चेंज होता जा रहा है। इससे मन विचलित तो होता ही होता है, लेकिन हम कोशिश फिर भी करते हैं कि जो जितना हो सके वो करें। लेकिन जैसे बच्चों के दोस्त आपके घर आते होंगे या इस तरीके से जब भी मिलना होता होगा तो उन सबको आप लाइन पे लाते हो कि नहीं, कि सुधरे लाइन नहीं पे ऐसे? समझाते हैं हम। हमारे बच्चे तो देखो, मैं बताता हूँ आपको कि एजुकेशन की है, कॉलेज से घर उसी दायरे में है, ज्यादा ना उनका ना गांव में किसी से मिलना जुलना, वो सिस्टम हमने रखा ही नहीं है। बराबर, नहीं हमारा है ना उनका है बच्चों का। तो काफी कुछ चेंजेस है बच्चों में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो हम गुड़गांव का या हम कल्चर की बात करते, ओवरऑल बात करते हैं, तो काफी मतलब ये मान के चलो कि बहुत चेंजेस इस देश के सनातन धर्म में, जैसा भी ये कुंभ का आया, इससे एक जागरूकता आएगी, चेंजेस आएंगे, युवा के अंदर भी चेंजेस आएंगे, लोगों के अंदर भी धर्म के प्रति एक आस्था बढ़ेगी, आस्था बढ़नी चाहिए, आस्था बढ़ेगी। जैसे श्री राम मंदिर, जब पूरे देश के अंदर जय श्री राम ऐसी लहर आई थी, तो एक ये कुंभ की भी लहर ही है, जो 60-65 करोड़ लोगों ने, और अभी तो चल ही रहा है। तो इससे देश में सनातन धर्म आगे बढ़ेगा और जो बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सोचने वाली बात है। देखो एक जगह पे लिखा है कि भाई तुम्हारे 150 करोड़ में से 60 करोड़ के तो पाप नाश ही हो गए, पवित्र हो गए। तो ये बहुत सुंदर है कि सही में ये बहुत बड़ा 2025 का ये परिवर्तन का ये एक ये मौका है, ये मौका देश और के अंदर हुआ है, परिवर्तन हुआ है। लोगों को अपने सनातन धर्म के प्रति आस्था बढ़ी है। भाई कोई भी है, मान लो गुड़गांव से, हम गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते, तो हम गुड़गांव की बात ही करेंगे। बिल्कुल। तो गुड़गांव से ये मान के चलो कि रोज हमें जैसे ग्रुप सर्कल में पता लगता है, आज वो कुंभ में जा रहे हैं, आज वो कुंभ में जा रहे हैं, जैसे स्टेटस देखते हैं उससे पता लगता है, फोन कॉल होती है तो उससे पता लगता है। तो उससे एक ये है कि देखो सनातन धर्म के प्रति आस्था लोगों की बढ़ रही है, जो बढ़नी भी चाहिए, जो कि समय के साथ बहुत जरूरी है। और योगी सरकार ने करके दिखाया कि एक स्टेट में इतने सारे लोग आ रहे हैं, उनको हैंडल करना, उनको मतलब फैसिलिटी देना, छोटा मोटा तो दिक्कत होती है क्योंकि इतनी पब्लिक आ रही है। तो मतलब पूरे दुनिया के देशों में इतनी पब्लिक नहीं है जितनी यूपी में आ गई। योगी जी परफेक्ट इस देश के अंदर जो जितने स्टेट्स हैं, जैसे पहले हम गुजरात मॉडल की बात करते थे, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। फिर 2014 में जब हम क्लासेज करते थे, बापूजी से मिलना होता था, तो बापूजी ये बोलते थे कि संकल्प डालो कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। संकल्प डालो कि ये संकल्प होना चाहिए हर उसका कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। तो वो संकल्प और बापूजी के संकल्प पूरे हुए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 3 टर्म लगातार बने। देश में काफी चीजें चेंज आ रही हैं। अब जिनको खाने को नहीं मिल रहा, जो लूटते थे खसूटते थे, उनको खाने को नहीं मिल रहा। ठीक है, सब चीजें चलती हैं, लेकिन देश डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। आज आप देखो, अब हम रोड की बात करें या किसी भी डेवलपमेंट की बात करें, तो काफी चेंजेस देश के अंदर आए हैं 2014 से और 2024 के बीच में। अब 65 करोड़ लोगों का कुंभ का अरेंजमेंट कोई छोटा अरेंजमेंट नहीं है। अगर 10,000 आदमी का भी अरेंजमेंट, या हम कोई शादी प्रोग्राम फंक्शन करते हैं और उसमें 2,000 लोगों को बुलाते हैं, तो 2-3 घंटे में परेशान हो जाते हैं। वहां तो 65 करोड़ लोग, 60-65 करोड़ लोग आ चुके हैं और आए ही जा रहे हैं। अब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो भी लोग आएंगे, तो भी लोग महीनों तक वहां जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वेट करते हैं कि भैया भीड़ है,
पहले जाने दो, हाँ, फिर हम जाएंगे। सच बात है। तो वो जाने वाले वहां जाएंगे ही। क्योंकि अब क्या है, जैसे हम सुनते हैं ना कि लोग टूर ऐसे बनाते हैं कि भाई यहाँ पे जाएंगे पहले, उसके बाद राम मंदिर जाएंगे, हाँ। और इस तरीके से टूर बना। टूर वो पूरा एक वीक का टूर बनता है हाँ, कि उनका। इसके तो आसपास भी मंदिर भी उसमें कवर जो करें। सारी चीजें आसपास है वहाँ 4-5 पूरा एक चीजें, दिन लगा के और पूरा वहाँ सिस्टम से घूमा जाए। और योगी जी ने पूरे यूपी में, और आपके वहां पर तो पहले कुछ और सरकारें हुआ करती थी, अब तो वहाँ बीजेपी सरकार हो गई। हमारे वहाँ हरियाणा में 2014 के बाद बीजेपी सरकार आई थी, और मोदी जी के साथ साथ जैसे देश में 3 टर्म बीजेपी की सरकार है, वैसे ही 3 टर्म हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। अच्छा। और विकास के काम गति पे हैं। बराबर। लूट खसूट का जो लोग करते थे वो काम बंद है, और डेवलपमेंट अच्छी है। वेरी नाइस। तो ये तो हमारी पॉलिटिक्स के साथ साथ ज्ञान की बातें, सनातन की बातें, हिंदुत्व की बातें, और अपने अंदर की जो आत्मा की जागृति के प्रति। अच्छा, अब हम आपसे अब ये जानना चाहते हैं कि अब आत्म जागृति के मार्ग पे हमें आगे लोगों को लेके जाना है, तो किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा माँ बापू जी के साथ जितना हम कोशिश कर सके लोगों को जोड़ना चाहिए। इस ज्ञान के बारे में विस्तार करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। और जितने लोग, मान के चलो कि मेरे पास अब 20 लोग मिलने के लिए आए, और मैंने 20 में से मैं स्टार्ट करूंगा समझाना, तो 20 तो समझेंगे नहीं। लेकिन अगर मैंने दिन में 1 लोग को भी समझा दिया, हाँ, और महीने में एक मैसेज भी दे दिया, और मैंने 30 लोगों को महीने में मैसेज दे दिया, या मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, या मेरे पास जो भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर मैंने परम शांति का मैसेज भी डाल दिया। अगर मैंने 1000-2000 लोगों को पर डे डाल दिया, तो महीने में 50-60 हजार लोग होते हैं। कोई अगर कनेक्ट होके उसमें से जो निकल जाए, वो एक उसका पूरा, जैसे अब हमारे 50 लाख सब्सक्राइब हो गए, ये 5 करोड़ होंगे, फिर 10 करोड़ होंगे, फिर 20 करोड़, 50 करोड़। तो वो जैसे जैसे हमारा जितना हम मैक्सिमम इसको भेज सकते हैं, उसी का तरीके से आगे बढ़ना चाहिए मेरे को। तो ये अथक प्रयत्न पिछले 30 सालों से भैया करते आ रहे हैं। जब हम उनकी शॉप पे भी गए, वहाँ परम शांति का बड़ा बैनर लगाया, माँ बापू जी के फोटो, और ये मतलब एक कंटिन्यू जो विश्वास और जो उनकी जो इच्छा है विश्व कल्याण के बापू जी की, कि भैया मृत्यु लोक अमर लोक बन जाए, सभी दिव्य आत्माएं बन जाए, जिनकी आत्माओं के अंदर कर्म बंधन है, जो मनुष्य के दुख का कारण है, वो दुख का कारण धीरे 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 खत्म हो जाए, और वो अपने आत्मा से वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप की परम शांति की अनुभूति करे। ये जो बापू जी का लक्ष्य है, उसके ऊपर कंटिन्यू सभी हमारी दिव्य आत्माएं लगी हुई हैं। उसमें से आज बेहद की दिव्य आत्मा से आपकी ये मुलाकात हुई, और ऐसे बहुत सारी आत्माएं अभी आनी बाकी है। भाई से पहली बार ये पॉडकास्ट बना, हालांकि ऐसे हमारी 200 दिव्य आत्माओं से मुलाकात हुई थी, लेकिन ये हमारे मेन सितारे हैं, ज्ञान के दिव्य आत्माएं हैं, जो अभी तक नहीं आए थे, लेकिन आज पॉडकास्ट के थ्रू आए हैं, और आगे भी आते रहेंगे, उनसे नई चर्चाएं करते रहेंगे, और नए मैसेज दुनिया तक भेजते रहेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे भाई? मैं यही कहना चाहूँगा, जो बापूजी ने, माँ ने, नीरू दीदी ने ये ज्ञान इस देश में, इस पूरे विश्व के अंदर, हम जितने भी यहाँ जुड़े हुए हैं, हमारा सबका फर्ज बनता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रचार प्रसार करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ताकि देखो, मेरा 30 साल का जो जुड़े हुए होने का, मेरे को तो कभी 0.11% भी संकोच किसी भी चीज में कहीं आज तक आया नहीं है, और ना कभी आएगा। मेरे को तो 100% दृढ़ निश्चय है। और हमें अपने जो बापूजी ने जो भी 30 साल के अंदर, माँ ने, बापूजी ने 30 साल के अंदर जो भी कहा है वो हुआ है। और परिवर्तन की बात आज हम करते हैं, तो परिवर्तन भी होगा 100% होगा, उस बात में कहीं भी संकोच नहीं है। जो बापूजी कहते हैं वही होता है। बापूजी ने कहा परिवर्तन होगा, परिवर्तन ही होगा, विनाश नहीं होगा। तो मेरा यही है, सभी बेहद की परम आत्माओं से, बेहद के परिवार में, जो बेहद के हमारे परिवार में जुड़े हुए हैं, सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ज्ञान को फैलाएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ज्ञान को फैलाने में जो भी हमारी व्यवस्था, जो भी हमारे सेवा हो सकती है, वो हमें करनी चाहिए।
तो बहुत ही सुंदर आज का ये संदेश, और सभी दिव्य आत्माओं से यही रिक्वेस्ट है कि अपने जीवन का मिशन ही परम शांति बनाएं, और परम शांति की स्टेज में रहते हुए मतलब दुख का अनुभूति आपको होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब आप अपने आत्मा से परम आत्मा की जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हैं। यही ज्ञान मार्ग का फायदा है। यही ज्ञान हमें सिखाता है कि हम अपने स्वरूप को धारण करके रखें, हम अपने आप को जाने कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, और ये जर्नी को आगे बढ़ाएं। और अपना धरती पर जितने भी कर्म है वो निष्काम कर्म करे, बेहद के कर्म करे, और जल्दी से जल्दी जीवन मुक्त होके विश्व को नई राह दिखाए। तो आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परम शांति, दिल से धन्यवाद। वेद की परम 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 मां शांति। तो इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त करते हैं। भाई का हम धन्यवाद करते हैं दिल से, और ऐसे ही आगे की जर्नी में पूरे विश्व कल्याण में जोर जोर से आगे बढ़ते रहे हमारे साथ। और सभी दिव्य आत्माओं से बताना चाहूँगा कि मैं डेली लाइव मेडिटेशन कराता हूँ बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ पे मेरे 10 से 11 जो मैंने पिछले 5 साल से लगभग शुरू किया था, अभी 5 साल होने वाले हैं, और 1300 से ज़्यादा एपिसोड हैं। हमारे साथ डेली जुड़िए। अगर आप मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं सुबह 5:30 से 6:30 बजे, तो साक्षी के साथ जुड़िए परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे। और आइए अब हम सब मिलके विश्व कल्याण के लिए आगे बढ़े, विश्व में परम शांति हो उसके लिए आगे बढ़े, और ये जो दुनिया में विनाश या उस तरीके के नेगेटिव संकल्प जो चल रहे हैं उन सबको खत्म करें, और ये मृत्यु लोक है इसको अमर लोक बनाए। तो हम सबको जागृत रह के अपने आप पे फोकस करके विश्व में एक नई परम शांति की किरणें फैलानी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपका धन्यवाद भी है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।